हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और ये मेरा भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पहला चैप्टर है जिसके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 9 के हिंदी मीडियम के लिए। तो ये फिजिक्स डिपार्टमेंट का टॉपिक है और जिस चैप्टर का नाम है गति। जैसे कि आपको चैप्टर दिख रहा होगा, गति। ये हमारा गति है और इस गति में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कंटेंट हैं, सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे फिजिक्स में। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपको दिख रहा है भौतिक अवस्था। ओके, अब भौतिक अवस्था में दो भाग हैं। पहला भाग दिख रहा होगा आपको विरामावस्था, दूसरा भाग है गतिज अवस्था। विरामावस्था बच्चों वह भाग होता है जब कोई वस्तु रुकी हुई हो, विराम में हो, गति ना करे, उसे विरामावस्था कहते हैं। दूसरा है गतिज अवस्था, जब कोई वस्तु क्या करे, गति करे। ठीक है, ओके। आगे आते हैं गतिज। ये इसी का भाग है गतिज। तो गतिज क्या होता है, गतिज अवस्था भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान गति, दूसरा है असमान गति। तो एक समान गति मतलब जब कोई वस्तु एक समान चले, एक समान गति से चले, और दूसरा जब कोई वस्तु असमान गति से गति करे। ठीक है बच्चों, आगे हमारा है असमान गति। तो असमान गति क्या होता है देख लेते हैं। असमान गति में ये रहा असमान गति, इसके दो भाग हैं। पहला भाग है त्वरण गति, दूसरा भाग है मंदन गति। एक की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती है टाइम के साथ, दूसरे की स्पीड टाइम के साथ घटती है। तो यही हमारा असमान गति में हमें इसको पढ़ना है। ठीक बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पे त्वरित गति। त्वरित गति के भी अपने दो भाग हैं। वो कौन कौन सा है, ये रहा त्वरित गति। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है समान त्वरणीय गति, दूसरा असमान त्वरणीय गति। ठीक बच्चों, हम आगे आते हैं मंदन गति। मंदन गति क्या होता है, ये रहा मंदन गति। मंदन में असमान मंदित गति, दूसरा है समान मंदित गति। ठीक बच्चों, अब आगे हम लोग देखेंगे गति के समीकरण। अब गति के समीकरण थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। इसमें समीकरण को सॉल्व करना, हमें एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हमें बताना है कि ये इक्वेशन कैसे आया, मुझे प्रूव करके दिखाना होगा। तो आपको तीनों इक्वेशन यहाँ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। पहला है हमारा ये इक्वेशन, आपको दिख रहा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसे बोलते हैं प्रथम समीकरण। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे दूसरा समीकरण बोलते हैं। तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसे तीसरा समीकरण बोलते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमको वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करता है उसे वृत्तीय गति बोलते हैं। इसको हम बताएंगे अच्छे से और इसको हम प्रूव भी कराएंगे फार्मूला। ठीक है, उसके आगे मुझे पढ़ना है एक त्वरित गति। एक त्वरित गति भी मुझे पढ़ना है, हम इसे बता देंगे। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, गति में। इससे आगे आपको रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा कुछ फार्मूले करवा कर। और ये इंट्रोडक्शन है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।